नरेन कुमार ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। कर्तापन के भाव से काम करना या किसी से करवाने का भाव क्या मन में तनाव का कारण है? जब हम किसी को सही दिशा निर्देश भी देते हैं तो एक तनाव आ जाता है हम में कि ऐसा ही होना चाहिए। हम उपयोग की तरह तो कर्तापन का प्रयोग कर ही नहीं पाते। मैं समझता हूँ नरेन ने अकर्ता की बात पूछी है, नॉन डूअर की। और उसमें वो ये पूछते हैं कि जो कर्तापन है, जो डूअर का हमारा भाव है कर्तापन का, वो एक तनाव पैदा करता है, वो एक समस्या पैदा करता है। और ये बात बहुत हद तक सही है। लिखते हैं कि हम किसी को कोई दिशा निर्देश दे देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे ही काम करे या इसको ऐसे ही करना चाहिए, और वहाँ पर एक तनाव पैदा होता है। तो इसमें एक बात बहुत अच्छे से समझ लेने की है कि ये जो अकर्तापन है, जो नॉन डूअर नेचर है, वो हमारी एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। पहले हमको अपने भीतर उसे लाना होता है। एक बार जब हम अपनी उस नॉन डूअर अंडरस्टैंडिंग को अपने भीतर ले आते हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग आती ही क्या है? मोटी मोटी बात है। मान लीजिए दो लोग हैं, तुम्हें किसी से दिशा निर्देश देकर काम कराना है और किसी को काम करना है। तो तुम्हारे अंदर से दिशा निर्देश देने का, गाइड करने का, आदेश देने का एक जो इम्पल्स है वो पैदा होता है। उस टोटलिटी से, तुम्हारे बॉडी माइंड से, समग्रता से, तुम्हारे शरीर मन से मिलकर तुम्हारे अंदर से वो प्रकट होता है। तुम उसको घटने देते हो। दूसरा जिसे वो करना है, अगर तुम उसको भी उसी नॉन डूअर एंटिटी, अकर्ता सत्ता की तरह देखते हो, तो तुम्हें दिखाई देगा कि अब वो उसको रिसीव करके, ग्रहण करके अपनी ही कंडीशनिंग और अपनी ही प्रोग्रामिंग के अनुसार कर पाएगा। तुम चाहते थे कि ऐसे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं वैसे हो, क्योंकि तुम्हारा चाहना तुम्हारी अपनी क्षमता और सोच पर खड़ा है, और दूसरे का करना उसकी क्षमता, उसके सोच और उसके सारे जो प्रोग्रामिंग है अंदर की, उस पर खड़ा हुआ। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली तो हो नहीं सकता। तो जो लिखा है कि जब हम कर्तापन में बहुत उलझते हैं तो तनाव बनता है। तनाव बेशक बनेगा। तनाव इसीलिए बनेगा कि हम फिर उसके परिणाम के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं, जबकि अकर्ता की समझ, नॉन डूअर की अंडरस्टैंडिंग हमको वो अंतर्दृष्टि देती है जहाँ हम करते सब कुछ हैं, करने का सारा दायरा हमारा खुला होता है, लेकिन परिणाम, जो रिजल्ट है, वो क्या होगा इसके बारे में हम अपने अंदर जानते हैं, और अपने अंदर जानकर हम सहज और संतुलित होते हैं कि वो नियंत्रण में नहीं है। काम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में यही तो बात कहते हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं, परिणाम पर नहीं। यानी एक्शंस तो तुम अपने अंदर से पैदा होने दे सकते हो, तुमको लगेगा अच्छा ऐसा करते, यानी करने वाला कोशिश तो अपनी अच्छा ही करने की करता है ना, लेकिन परिणाम बहुत सारे कारकों पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो इसलिए एग्जैक्टली क्या परिणाम आएगा ये वो भी नहीं जानता है। कई बार तुम देखो कि बहुत कोशिश के बावजूद भी परिणाम के अंतर हो जाएंगे। और मैंने हमेशा कहा परिणाम के 3 धरातल हो सकते हैं। एक, जो तुमने अपेक्षित किया था वही परिणाम आए। दूसरा,
जो तुमने सोचा भी नहीं था, यानी विपरीत आए उसे परिणाम। तुम चाहते थे कि ये परिणाम ना आए और वो आए। तीसरा तल है बिल्कुल अज्ञात, अननोन का। ऐसा अनएक्सपेक्टेड परिणाम आए जो तुम्हारे दोनों धरातलों के परे है। तुम्हारी चाह और तुम जो चाहते थे कि ऐसा ना हो, दोनों से हटकर अब जो तीसरा परिणाम आएगा उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। वो तुम्हारी चाह से कमतर हो सकता है, तुम्हारी चाह से बेहतर हो सकता है, और फिर उसमें और भी कई चीज़ें शामिल हो सकती हैं कि जो तुम्हें अभी बेहतर दिखाई दे रहा था परिणाम, थोड़ी ही देर में किन्हीं और परिस्थितियों के समन्वय, कॉम्बिनेशन के चलते हुए बदतर में बदल जाए। और जो परिणाम तुम्हें अभी कमतर दिखाई देता था वो उस परिणाम में किन्हीं और परिस्थितियों के जुड़ जाने के कारण किसी बेहतर परिस्थिति में बदल जाए। वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वो दूसरे के नियंत्रण में भी नहीं। तो इसीलिए नॉन डूअर जो अंडरस्टैंडिंग है या कर्ता की समझ, वो तुमको बहुत रिलैक्स, बहुत कूल रखती है। लोगों को लगता है फिर हम कुछ करेंगे नहीं, तुम सब कुछ करोगे क्योंकि वो करने के लिए डिजाइंड हो। लेकिन ये जो परिणामों का व्यापक धरातल है, इसके प्रति तुम्हारी समझ विकसित होगी और वही शांत बनाएगी। और अगर हमको आध्यात्मिक धरातल पे किसी चीज़ को समझना है और जीवन की गहराई में, व्यापकता में किसी चीज़ को देखना है, तो एक बात हर सीकर को सीख लेनी चाहिए कि परिणाम पर कभी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ना डालें, बहुत ज़्यादा जोर ना डालें। क्योंकि जब हम परिणाम को बहुत सीमित बनाने की कोशिश करते हैं तो वस्तुतः हम अपने जीवन को ही सीमित बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कल्पना करके देखें कि अगर जीवन में हर चीज़ हमारे सोचे हुए के अनुसार ही घटे तो जीवन कितना छोटा, कितना उथला, कितना शैलो हो जाएगा। ये तो ब्लेसिंग है अस्तित्व की, आशीष है अस्तित्व का कि हमारे सोचे के अनुसार सब कुछ नहीं होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। जो घटे उसको अभी देखें, ऐसे तनाव नहीं आएगा। बीमारियां हों, स्वास्थ्य हों, दुर्घटनाएं हों, लाभ हो, हानि हो, तुम उसको वर्तमान के एक फ्रेम की तरह देख सकते हो कि हाँ ऐसा है। कल को वो क्या होगा तुम नहीं जानते। बहुत सारी परिस्थितियों पर वो निर्भर करता है। तो ये स्थिति तुमको हमेशा तनाव मुक्त रखती है। तुम्हारे माध्यम से जो हुआ तुमने पूरा का पूरा कर दिया। अब परिणाम कुछ भी आए, अपेक्षित, अनपेक्षित, अज्ञात, कुछ भी, तुम उनको स्वीकार कर लेते हो और उनके अनुसार चलते हो। और फिर उन परिणामों में अनेक परिस्थितियों और अनेक परिणामों के जुड़ने से कुछ और परिणाम पैदा होंगे जो तुम्हारे जीवन को कोई और दिशा देंगे जिसके बारे में ठीक ठीक कोई नहीं जान सकता। तो ये अंतर्दृष्टि तनाव मुक्त करेगी। बाकी तो तनाव अगर हम ज़्यादा उसको अपने ही अनुसार ढालने की कोशिश करेंगे तो तनाव आएगा ही।